है। तो सुपरफिशियल के बारे में बात हो गई थी। चलो मैं यहाँ एक बायोमेटालिक के बारे में बता देता हूँ। पहले बायोमेटालिक स्ट्रिप, इसमें क्या होता है, दरअसल दो स्ट्रिप होती है और ये ऐसे स्ट्रेट है। लेकिन इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो दरअसल अलग अलग होता है। तो मान लो किसी टेम्परेचर पर थीटा डिग्री पर ये ऐसे स्ट्रेट है सिस्टम, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है और इनकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल है और ये जो विड्थ है इनकी, मतलब जो थिकनेस है वो डी है, इसकी भी डी है। तो होता क्या है कि इसका अल्फा जो है मान लेते हैं अल्फा 1 है और अल्फा 2 है इसका। तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज़्यादा है तो होता क्या एक्चुअल में इसमें कि इसका एक्सपेंशन तो ज़्यादा होना चाहिए। किसका? इसका, जिसका अल्फा ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो ये जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ऐसा आर्क बना लेता है। ऐसे आर्क बना लेता है। तुम्हें बताना है कि जैसे इस आर्क की रेडियस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ। तो ये रेडियस क्या होगा इसकी, तो रेडियस जो है वो यहाँ से देखेंगे, ऑन एवरेज रेडियस की बात करेंगे तो ये रेडियस होगी। और ये जो एंगल बना रहे हैं मान लेते हैं अल्फा। अच्छा, अल्फा नहीं लेंगे इसको, फाई एंगल लेंगे वरना वो कंफ्यूज करेगा। तो ये रेडियस किस रेडियस का ये बनेगा, मतलब ये जो आर्क बना इसकी रेडियस क्या है। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ, देखो क्या होगा इससे कि इसकी ये जो लेंथ है यहाँ, ये मान लिया हमने कि ये L1 है, यानी इसके सेंटर, सॉरी जो डिस्टेंस देखेंगे कहाँ से देखेंगे, सेंटर से देखेंगे, वो L1 है। और इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है ये मान लेते हैं ये R2 है। ओके, तो पहले अगर L1 की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है, आप देखो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये कितनी है, ये d/2, क्योंकि ये थिकनेस जो है L के कंपेरिजन में स्मॉल है तो उसमें नेग्लिजिबल एक्सपेंशन मानेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा, d/2 होगा। तो उस L1 के लिए, L1 तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग यहाँ, तो हम लोग लिखेंगे R प्लस d/2 इंटू फाइना। और L2 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि L2 के केस में जब आप जाओगे तो R तो हमने यहाँ से लिया ना, तो ये कितना है d/2। तो फिर L2 हम लोग लिखेंगे R माइनस d/2 इंटू 5। और L1 होगा हमारे पास में L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और L2 होगा 1 प्लस अल्फा L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो L1 बाई L2 इक्वल टू होगा R प्लस d/2 डिवाइडेड बाई R माइनस d/2। तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा।
ये हमारे पास होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। r प्लस डी बाई टू, ये एक काम करते हैं, या तो ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये हो जाएगा r प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई r माइनस डी बाई टू। ये क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस 1 ना। और हमें मालूम है कि ये क्वांटिटीज काफ़ी स्मॉल है, तभी तो हम इस फॉर्म में लेके आए। तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और ये 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ये तो स्मॉल है तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये हमारे पास में है। तो r प्लस डी बाई टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r माइनस डी बाई टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्या कह रहा है, तो r प्लस डी बाई टू इक्वल टू, ये हो जाएगा r प्लस या 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस डी बाई टू और प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इंटू आर माइनस डी बाई टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो यहाँ देखो r से तो r कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो क्या मिल गया अपने को, d मिल गया है ना। तो ये d हो जाएगा हमारे पास में। और क्या करें, तो यहाँ से अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, r को बाहर ले लेते हैं तो यह मिलेगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस ये हो जाएगा d बाई टू r, ये आ जाएगा हमारे पास में, है ना। अच्छा एक चीज हो रही है, जो d है ना दरअसल भी स्मॉल है, तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। यानी d क्या है, लेस देन r होगा, जो भी रेडियस बनेगी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो r क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो d बाई, है ना, तो d बाई ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास में इसकी रेडियस मिलेगी अपने को। मैंने आपको शीट भेजा था क्या, नहीं भेजा क्या? भेजा था क्या? मेंस वालों को भेजा होगा इसका। भेजा तो आप मुझे भेजिए ना, काम मुझे मिल नहीं रहा है। थर्मो का भेजा है क्या?
तो इस तरह से हम लोग करेंगे, तो ये इसकी रेडियस मिलेगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, उसका ध्यान रखना है। तो हम लोग सुपरफिशियल और लीनियर के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप लोग पहले लिख लो, फिर आगे की बात करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। लिख लिया वाला पार्ट? लिख लिया नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लो। तो यहाँ ये वाला पार्ट हमने नेग्लिजिबल मान लिया था, तो इसकी जो रेडियस है वो ये मिलेगी। खैर वैसे तो ये आ चुका है एडवांस में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको कहेंगे हम लोग। लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं।
ओके सर। तो यहाँ सिंपल तरीके से चलते हैं हम लोग। पहले मान लो जैसे कि एक क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबिक देखो एक्सपेंशन, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, लास्ट क्लास में बोला था कि एक्सपेंशन जब भी होता है वो 3 डायमेंशनली होता है। बात एक कि अगर हम लीनियर किसी बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो एरियल एक्सपेंशन का इफेक्ट कितना है होगा, तो एक्सपेंशन वहां भी, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्यूबॉइड लिया, यहाँ तीनों डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तीनों का सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसकी ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, और ये जो हाइट है ये L3 है, तो थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया कि वो होगा L1 L2 L3, ये वॉल्यूम होगा थीटा डिग्री सेल्सियस पर। हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया मान लो, तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ भी मैं चलो आइसोट्रोपिक की मैं बात करता हूँ कि आइसोट्रोपिक मीडियम है, यानी जो मटेरियल है वो मटेरियल मान लो आइसोट्रोपिक है। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो L1 इक्वल टू होगा L1 डैश इक्वल टू होगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L2 डैश इक्वल टू होगा L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L3 डैश इक्वल टू होगा L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यानी तीनों डायमेंशन के लिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या सेम है, क्योंकि आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 डैश L2 डैश L3 डैश ये हो जाएगा इक्वल टू L1 L2 L3, क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू पावर 3, और ये क्वांटिटी वैसे ही कम है तो हमारे पास हो जाएगा V, है ना, ये क्या होगा V प्लस डेल्टा V एक तरह से, और ये क्या होगा V 1 प्लस हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा थीटा। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली डेल्टा V इक्वल टू V 3 अल्फा डेल्टा थीटा, या 3 अल्फा, यानी इसको हम बोलेंगे गामा, यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाई V डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये रिलेशन आएगा यहाँ, है ना। तो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा, ये क्या मिलेगा आपको 1 2 3, ये रेशियो मिलेगा, है ना। और अगर मान लो नॉन आइसोट्रोपिक है तो फॉर नॉन आइसोट्रोपिक के लिए तो बीटा इक्वल टू मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, एंड गामा इक्वल टू मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो मेंस में आते हैं ऐसे, एडवांस में तो जो चला आ रहा है पैटर्न उस पर ही पूछते हैं वो। तो मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ, चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये मैंने लिया एक तरह से क्यूबॉइड के लिए, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो वो लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में तो होता ही है, लिक्विड में भी होगा, है ना, और गैस में भी होगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट है कि वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एनोमलस
ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में होता क्या है भाई, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखा गया कि 0 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना। लेकिन डेंसिटी क्या करेगी फिर इसका, मतलब इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक बात और याद रखना है, मान लो 1 kg वाटर अगर है या 1 kg आइस है, 1 kg आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो 1 kg ही रहेगा, वो मास नहीं चेंज होगा। 1 kg वाटर अगर मान लो 1 kg स्टीम में कन्वर्ट होगा तो 1 kg रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मास हमेशा वही रहता है। तो डेंसिटी क्या करेगी उस केस में, इंक्रीजेस, है ना। उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो मतलब ऐसा इसमें ऐसा ग्राफ मिलता है। तो ये टेम्परेचर है, ये थीटा ले लो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या करेगा, मतलब वॉल्यूम क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या तक करता है, डिक्रीज करता है। और डेंसिटी क्या करती है इसकी, इंक्रीज करती है। तो पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो बस इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों होता है उसका रीजन, कुछ लोग बोलते हैं कि H2O जो होता है वो ये बनाता है, मतलब H2O इस फॉर्म में तो होता ही है, साथ में H2O2 भी फॉर्म में होता है, और भी होता है, पता नहीं है मुझे तो उतना समझ में आया नहीं वो, आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो समझ में आता होगा। तो इस तरह से फॉर्म में चला जाता है कि वो, इसलिए ऐसा बिहेवियर होता है ना। मैं पता नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन आपको तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्यों होता है, पूछेंगे तो केमिस्ट्री में जरूर पूछ सकते हैं, फिजिक्स में नहीं, लेकिन इस पर फिजिक्स में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वो डेंसिटी चेंज होती जा रही है, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है उसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बनाए। क्योंकि जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जैसे कोई बॉडी उसके अंदर रखी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ रही है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी बढ़ रही है, तो बॉइंट फोर्स क्या करेगा उस केस में, बढ़ने लगेगा, है ना। तो फिर उस हिसाब से उसका कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है मान लो लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, तो क्या करेगा उसका, मतलब वॉल्यूम उसका कम होने लगेगा अगर उसको फ्लोट करना है तो, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट है, लिख लो इसको। अच्छा, यहाँ से लिखना था ना आपको फिर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा।
लिख लिए ऊपर वाला? हाँ सर। लेकिन ये सिर्फ वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री के लिए। जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा और डेंसिटी डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम को टोटल मास को कांस्टेंट रखना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है ना। जब तक वो कुछ मेंशन ना करे तब तक आपको हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम एक्सपेंशन ही मानना है। और अगर वाटर में वो स्पेसिफाई कर रहा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो फिर थोड़ा सतर्क होकर समझ के करना है। सर 1 सेकंड ऊपर दिखा सकते हैं? सर इसमें जो आपने L1 डैश L2 डैश L3 डैश मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, उसके बाद वाले स्टेप में वो 3 अल्फा डेल्टा थीटा कैसे आया? क्योंकि ये अल्फा डेल्टा थीटा जो है वो लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया ना मैंने यहाँ। ओके सर। 1 प्लस एक्स टू पावर n होता है ना, तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि x लेस देन 1 है। ओके सर। तो यहाँ अल्फा डेल्टा थीटा क्या है, लेस देन 1 है, तो फिर मैं वहाँ लिख सकता हूँ ना ऐसा, इसलिए। ठीक है। हाँ सर। लिख लिया नहीं वाला पार्ट? हो गया, आगे चलें। हाँ नेक्स्ट हमारे पास में डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो डेंसिटी किस तरह से चेंज करेगी। तो मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा ना टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जब तक वो मेंशन नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट है वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन density of a substance with the temperature. तो जैसे लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो मैं यहाँ लिक्विड ले लेता हूँ, क्योंकि मेनली हम लोग यहाँ लिक्विड के केस में डील करेंगे। और जब हम लोग केटीजी पढ़ेंगे वहाँ थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, तो वहाँ भी गैस के साथ में वेरिएशन की बात करेंगे, तो वहाँ भी बताएंगे आपको। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो मान लो जैसे कि ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है मान लो, और इसकी जो डेंसिटी वो मैंने मान लिया कि रो नॉट है ना। ये क्या है, डेंसिटी है ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस।
है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट थीटा डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो टोटल मास है तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हमने मान लो इसका टेम्परेचर कर दिया है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका, तो रो नॉट वी नॉट ये इक्वल टू टोटल मास है ना। फाइनली क्या हो जाएगा, रो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यहाँ गामा क्या है इसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ना, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जाएंगे हम लोग, है ना। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है इस कॉन्सेप्ट को, ये फाइनल वॉल्यूम है ना इसका, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया इसका, ये हो गया। तो v नॉट से v नॉट चला गया तो रो कितना आ गया इसका, तो रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर क्या मिलेगी आपको, -1 ना, उसको अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी उसी केस में, क्योंकि अगर इसको क्या जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा फॉर्मूला, अगर आप इंडिकेट करोगे तो मेन तो कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन यहाँ भी तो गामा या 3 अल्फा डेल्टा थीटा जो है वो काफ़ी स्मॉल है, या गामा डेल्टा थीटा जो है दरअसल ये भी लेस देन 1 है, उसी केस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ भी उसी केस में बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, ये डेंसिटी वेरिएशन होगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर बॉइंट फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो किसकी आवाज आ रही है, बंद करेंगे आप। प्रथम आप ये बंद करिए, प्रथम अपना माइक बंद करिए। लिख लिया है, हाँ सर। नेक्स्ट है बॉइंट फोर्स को लेकर या अपरेंट वेट। नेक्स्ट है अपरेंट वेट की बात करते हैं। अपरेंट वेट एंड बॉइंट फोर्स। Variation in apparent weight and buoyant force.
बॉइंट फोर्स के बारे में कुछ तो आइडिया होगा है, वेरिएशन अपरेंट वेट एंड बॉइंट फोर्स विद टेम्परेचर। वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी बॉडी होती है, जो भी बॉडी है, तो उसका वॉल्यूम देखते हैं अगर कंप्लीटली इनसाइड है तो, और जिस मीडियम के अंदर है उसकी डेंसिटी देखते हैं और जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों को। यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन मिलता है वो क्या देगा आपको, बॉइंट फोर्स देता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, तो यहाँ इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे वेरिएशन होता है। तो मान लो जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ मैं बॉल ले लेता हूँ और ये मान लो यहाँ ये स्प्रिंग बैलेंस है, और यहाँ से मान लो बॉडी सस्पेंडेड है, इसका अपना मास है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा होगा, यानी इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, कि x नॉट लग रहा होगा। इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ mg, जो कि इसका एक्चुअल वेट है जो ये दिखा रहा है। ये किस में, एयर में है, तो इसका ये क्या हो गया, ये एक्चुअल वेट हो गया। ऑफ द बॉडी, है ना। अब इसको हम लोग मान लो किसी लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, तब इसका वेट क्या होगा, वो अपरेंट वेट क्या होगा, तो वही हम बॉइंट फोर्स की बात कर लेंगे, यानी क्या मेजर कर रहा होगा। तो दूसरा केस है कि इसी बॉडी को हम लोग एक कंटेनर के अंदर लेके गए और ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, ये स्प्रिंग है। अच्छा, स्प्रिंग में कोई वेरिएशन नहीं मानेंगे, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं मानेंगे यहाँ। तो ये बॉडी है मान लो हमारे पास, और एक कंटेनर के अंदर हम लोग लेके गए। तो अब यहाँ देखो बॉडी जो है, इस बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है ना, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो अभी जो भी है, मान लो इसकी डेंसिटी मैंने लिया सिग्मा नॉट है ना, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, अभी इसकी डेंसिटी ये है, और इसका जो वॉल्यूम है मैं वी नॉट ले रहा हूँ, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसा करता हूँ, इसको बी रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिग्मा बी, ये सिग्मा मतलब ये बी बी, ये इस बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसकी डेंसिटी भी हमारे पास में है, बॉडी की डेंसिटी क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, ये सब हमारे पास में, और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बाय रो एल है, 30 सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका अपने को गामा एल भी दिया हुआ है, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है थीटा डिग्री सेल्सियस पर, क्यूबिकल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया हुआ है लिक्विड का, है ना, वो गामा एल है। ठीक, यहाँ गामा बी और गामा एल कांस्टेंट है, लेकिन डेंसिटी वेरी कर रही है। ओके, तो अभी इस केस में इस पर अपरेंट वेट क्या होगा, मतलब ये कितना मेजर करेगा, ये हमारे पास में है। तो आप यहाँ देखो, इसको एक्चुअल में जो वेट है वो तो डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये डब्ल्यू नॉट जो मैं बोल रहा हूँ वो तो रहेगा। साथ में इसको देखो बॉइंट फोर्स भी लग रहा होगा, वो बी नॉट मान लेता हूँ, और ऊपर की तरफ इसको क्या लग रहा होगा, इस केस में के एक्स स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, यानी के एक्स ये मेजर करेगा ना, तो ये अपरेंट वेट हुआ ना, वो जो मेजर कर रहा है, तो कितना होगा वो बी नॉट माइनस, मतलब ओमेगा नॉट माइनस बी नॉट ना, ये अपरेंट वेट होगा ना, जो थीटा डिग्री सेल्सियस पर ये मेजर कर रहा है। आप देखो ओमेगा नॉट जो है, यानी जो डब्ल्यू नॉट जो है वो तो चेंज करेगा ही नहीं ना, क्योंकि डब्ल्यू नॉट तो एम जी है, मास इस बॉडी का चेंज करेगा नहीं। क्लियर, तो अल्टीमेटली किस बात पे डिपेंड करेगा, अभी ये अपरेंट वेट भी पॉइंट फोर्स पे डिपेंड करेगा, पॉइंट फोर्स चेंज होगा तो अपरेंट वेट
वेट भी चेंज हो जाएगा। अगर बॉइंट फोर्स चेंज नहीं हो रहा तो ये भी चेंज नहीं होगा। ओके, चलो करते हैं। तो बॉइंट फोर्स तो ये तो इस यहाँ इस टाइम के लिए ये तो थीटा डिग्री सेल्सियस पर है। हमने टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग चले गए, मतलब टेम्परेचर हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पहुंच गए भाई, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, अब पहली बात तो यहाँ ये लिख लेते हैं, देखो ओमेगा नॉट माइनस बी नॉट क्या है, यहाँ बी नॉट है रो एल, है ना, वी बी इंटू जी, है कि नहीं, ये बात सुनना है। अभी भी मैंने कहा था डेंसिटी ऑफ द मीडियम लेना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लेना है, इंटू जी करेंगे, ये बॉइंट फोर्स होगा। तो हमारे पास में बॉइंट फोर्स अभी तो ये है थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद में अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू ए हो गया, डब्ल्यू डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट तो चेंज करेगा नहीं, मतलब डब्ल्यू नॉट तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि ये तो एम जी है, माइनस ये कितना हो जाएगा रो एल बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, बी ये क्या हो जाएगा वी बी 1 प्लस गामा बी डेल्टा थीटा इंटू जी हो जाएगा। तो बॉइंट फोर्स इस तरह से वेरी कर रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास में रो एल वी बी जी 1 प्लस गामा बी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये क्लियर है भाई सबको? पहले तो ये अपरेंट वेट होगा इसका, और ये जो वाला पार्ट है ये क्या दे रहा है इसको, ये पॉइंट फोर्स दे रहा है। ये क्लियर है? मेरी आवाज आ, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये लिख लो पहले, ये लिख लो, कहाँ से लिखना था, हाँ यहाँ से। दिख रहा है ना भाई सबको? हाँ सर। सर
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये भी लिख लो वाला पार्ट। अब इस पे कुछ केसेस है जो डिस्कस करने हैं, लिख लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। तो जिसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो केटीजन थर्मो रहेगा। हीट ट्रांसफर में लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? हो गया ना? हाँ सर। अब जैसे इसमें पहला केस लेते हैं, इफ गामा बी ग्रेटर देन, अगर गामा एल हुआ, अब आप ध्यान से देखो तो पॉइंट फोर्स क्या करा दो, गामा बी अगर ज्यादा हुआ तो सीधी सी बात है कि पॉइंट फोर्स क्या करेगा, वो यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉइंट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। तो इस केस में पॉइंट फोर्स क्या करेगा, देखो पॉइंट फोर्स इंक्रीजेस, पॉइंट फोर्स इंक्रीज, लेकिन अपरेंट वेट क्या होगा, यहाँ डिक्रीजेस। अपरेंट वेट डिक्रीजेस, दिख ही रहा है देखो आप, क्योंकि जब पॉइंट फोर्स बढ़ेगा तो ये ऊपर ले जाना चाहेगा ना, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या हुआ, कम होना चाहेगा, तो अपरेंट वेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा केस, if gamma b लेस देन गामा एल है, तो सीधी सी बात पॉइंट फोर्स क्या करेगा इस केस में, डिक्रीज करेगा, है ना? क्योंकि जब गामा एल ज्यादा है यानी लिक्विड का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। हाँ, तो क्या होगा इस केस में, पॉइंट फोर्स डिक्रीजेस, अगर ये डिक्रीज करेगा तो अपरेंट वेट इंक्रीजेस। और तीसरा केस है, अगर दोनों ही इक्वल हो गए, इफ गामा बी इक्वल टू गामा एल, तो आप देखो एक क्वांटिटी कट जा रही है, जब क्वांटिटी कट जा रही है तो अपरेंट वेट आपको क्या मिल जा रहा है, माइनस रो एल, है ना, वी बी इंटू जी मिल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो पॉइंट फोर्स इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यानी अपरेंट वेट चेंज ही नहीं करेगा, है ना, ये मतलब हुआ। तो पॉइंट फोर्स रिमेन्स सेम एंड अपरेंट वेट भी वही रहेगा। तो अगर दोनों डेंसिटी सेम हो गई तो, सॉरी मेरा कहने का मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जब सेम हो गया तो, पॉइंट फोर्स रिमेन्स सेम, अपरेंट वेट भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन अपरेंट वेट, नो चेंज इन अपरेंट वेट।
तो ये इतना ही था। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो मेन पॉइंट से लिखवा दी मैंने। अब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर होगी। तो कहाँ से लिखना है बता दो, आप यहीं से लिखना है ना। सर ये लिख लिया था। ये लिख लिया। हाँ सर। क्या लिखना था? सेकंड केस से लिखना था ना। सर ये भी लिख लिया था। ये भी लिख लिया, तो फिर ये लिख लिया। क्या हो गया? लिख लिया नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो कुछ एग्जांपल जो मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ पहले। एन एल्यूमिनियम कप of volume VC is filled with a liquid, आप भी लिखते जाइए, at temperature T degree Celsius. How much liquid will spill out if the temperature of both the cup and liquid is increased by delta T degree Celsius. क्वेश्चन मार्क है।
assume coefficient of expansion of volume, चलो ये ऐसे रहने दो तो, है ना, कितना बार गया तो, लेकिन इसमें बार गया तो फिर ये है कि उसको बताना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो assume coefficient of टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, और assume coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन of aluminium gamma A is less than temperature coefficient of cubical expansion of liquid गामा एल, है ना। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन पहले, तो अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मतलब कैसे करेंगे, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। मान लो ये कंटेनर है हमारे पास में, और इसमें कंप्लीटली ये लिक्विड भरा हुआ है। ये जो दिया अपने को, ये T डिग्री सेल्सियस पर है, और इसने वॉल्यूम, इसने टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब इसमें तो खैर बोल दिया कि जो लिक्विड है उसका जो क्यूबिकल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन वो ज़्यादा है। मैं इसमें दरअसल दो केस और डिस्कस करूंगा कि मान लो कम हुआ तो क्या हुआ और इक्वल हुआ तो क्या हुआ, है ना। तो इसमें एक जनरल केस डिस्कस करते हैं। तो इसमें चलो दे दिया इसने, तो इसका भी कर ही लेते हैं चलो पहले। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में कम बढ़ेगा, लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि गामा एल जो है वो गामा ए से ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड यहाँ भरा तो रहेगा, लेकिन कुछ लिक्विड बाहर भी चला जाएगा, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ एक्चुअल में, ये बात कर रहे हैं हम लोग T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की। तो फाइनल मान लेते हैं कि इनिशियल जो वॉल्यूम है, इस दोनों का वॉल्यूम क्या है यहाँ इनिशियली, V नॉट ही तो है, मैंने मान लिया, है ना। V नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर, दोनों का वॉल्यूम ये है। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो V लिक्विड क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा T। V एल्यूमिनियम क्या होगा, V नॉट 1 प्लस गामा ए डेल्टा T, है ना। अब अगर V एल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि गामा एल ज्यादा दिया हुआ है यहाँ, गामा एल जो है गामा ए से ज्यादा है। तो कितना लिक्विड बाहर गया, तो लिक्विड स्पिल आउट कितना हो जाएगा, तो वी एल माइनस वी ए, ये होगा डेल्टा वी, और वो आ जाएगा वी नॉट गामा एल माइनस गामा ए इंटू डेल्टा टी। तो ये तो हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था, है ना। अच्छा इसने दे रखा है ना, वी सी दिया होता दरअसल, दे तो रखा है, ये क्या दिया इसने, ये वी सी दिया हुआ है, मैंने वी नॉट ले लेता हूँ। ओके, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, डेल्टा वी इक्वल टू वी सी गामा एल माइनस गामा ए डेल्टा टी, ये आंसर आ गया।
लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि इफ गामा एल जो है, ये तो क्या था इस केस में, तो इस केस में तो क्या हो रहा है, गामा एल ग्रेटर देन गामा ए है, लेकिन अगर गामा एल लेस देन गामा ए होता तो उस केस में एक्चुअल में ये होता, फिर अगर ऐसा होता तो फिगर ऐसा बनता है इसका, वॉल्यूम तो दोनों का बढ़ता, लेकिन अपरेंटली अपने को क्या लगता कि लिक्विड लेवल डिक्रीज, यानी अपने को ऐसा लगता है इस केस में वॉल्यूम तो दोनों का बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सीन अपने को नजर आता, क्यों, क्योंकि कंटेनर का ज्यादा बढ़ेगा, यानी तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना होगा, तो ये होता वी सी गामा ए माइनस गामा एल, गामा ए माइनस गामा एल इनटू डेल्टा टी, ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट होता। और अगर मान लो ऐसा होता कि इफ गामा एल इक्वल टू गामा ए, तो वॉल्यूम तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन इस केस में क्या होता, डेल्टा वी जो है ना वो जीरो नजर आता आपको, क्यों, क्योंकि कोई वेरिएशन मिलता ही नहीं अपने को, वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन लेवल में कोई चेंज नहीं आता, तो अपने को लगता है कि कंप्लीटली भरा हुआ है अभी भी। तो इस केस में क्या होता है, लेवल ऑफ लिक्विड with respect to container decreases, और इसमें no change in level, no change in level of liquid with respect to container, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले। इसलिए एल्यूमिनियम कप है, लिख लिया।
ये क्लियर है भाई सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। Yes, sir. हम्म। ये क्लियर? हाँ सर. हो गया ना? हो गया सर. जैसे एक और क्वेश्चन है, the volume of the bulb mercury thermometer at 0 degrees Celsius is V naught, and cross section of the capillary is A naught. The coefficient of linear expansion of glass is alpha g, okay, and the coefficient of cubical expansion of mercury is alpha hg.
if the mercury just fills the bulb, if the mercury just fills the bulb at 0 degrees Celsius, what is the length of the mercury column in the capillary at temperature T डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा है, मैं पहले इसका फिगर बना देता हूँ। ये ऐसा दिया हुआ है, ये हमारे पास में ये कैपिलरीज को बोल रहा है, और ये बल्ब the volume of the 0 degrees V naught है, and cross section of capillaries A naught, ठीक है। इसका ये A naught दिया है, यानी इसका एरिया अपने को एरिया क्रॉस सेक्शन दी। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, ये जो ग्लास का जो पूरा का पूरा जो कंटेनर है ये ग्लास का बना हुआ है, दिया हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया अल्फा जी, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी इसमें भरा हुआ है उसका दिया अल्फा एच जी। इफ द मर्क्यूरी, एक मिनट, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन है, मैंने इसको सर आपका वॉइस कट रहा है। if the mercury does 0, जैसा मैंने तो वो ऑफ द इसको क्या करें वही बताइएगा। ये क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। तो if the mercury just fills the bulb at 0 degrees Celsius, what is the length of the mercury column in the capillary at temperature T डिग्री सेल्सियस, ये बताना अपने को। यानी इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो इसका भी एक्सपेंशन होगा किसका, ये जो पूरा जो कंटेनर है ना, और बल्ब है, मतलब बल्ब और ये जो क्रॉस सेक्शन है जो कैपिलरी, इसका एक्सपेंशन होगा, जो मर्क्यूरी उसका भी एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा दरअसल, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ T डिग्री सेल्सियस की, तो अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये बल्ब ऐसा हो जाएगा। तो मान लो लिक्विड यहाँ तक चला है, तो लिक्विड का जो टोटल वॉल्यूम होगा, लिक्विड का टोटल या मर्क्यूरी का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वी नॉट 1 प्लस गामा एच जी इंटू टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि है ना 0 डिग्री है और टी है, डिफरेंस निकालोगे ना आप, तो ये होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, है ना। अब अगर मान लो कि भाई क्लियर है ना, ये पूरा वॉल्यूम ये हो जाएगा ना बाद में इसका मर्क्यूरी का। हाँ सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा, और ये मान लो हाइट इसकी हो गई h। तो आप ये देखो ये जो पूरा वॉल्यूम है वो कहाँ कहाँ गया है, इस हाइट h में भी तो गया, और इसका एरिया क्या हो गया, a हो गया, है ना। और ये जो वॉल्यूम यहाँ था v नॉट, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो आप ये देखो इसका जो वॉल्यूम है ये जो बल्ब है, बल्ब का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ, तो बल्ब का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा दरअसल v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा जी इंटू टी, होगा कि नहीं होगा, ये बात सुनना है पहले। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बल्ब होगा कि नहीं होगा,
ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ सर। हाँ सर। ये होगा। अब आप देखो टोटल जो वॉल्यूम है यानी एच ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? वी एल ही तो होना चाहिए ना। अब ए क्या होगा यहाँ? ए हो जाएगा ए नॉट 1 + 2 अल्फा जी टी होगा ना, क्योंकि यहाँ अपने को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो एरिया का एक्सपेंशन तो ये होगा। बात कर चुके ना हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन में। तो हमारे हाँ पास हाइट एच यहाँ से मिल जाएगी, तो मतलब क्या हुआ? एच इंटू ए नॉट 1 + 2 अल्फा जी इंटू टी प्लस वी बी वी नॉट 1 + 3 अल्फा जी इंटू टी इक्वल टू वी नॉट 1 + गामा एच जी इंटू टी ना। देखो यहाँ से इसको उधर ले जाते हैं, वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, तो एच ए नॉट 1 + 2 अल्फा जी इंटू टी इक्वल टू, एक वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो वी नॉट को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास H इक्वल टू आ गया वी नॉट बाई ए नॉट, और ये होगा गामा एच जी -3 अल्फा जी डिवाइड बाय 1 + 2 अल्फा जी इंटू टी ना। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के केसेस बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो इसको। लिख लिया भाई? लिख लिया? हाँ सर।
लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। अब एक और क्वेश्चन है, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। इससे आपको एक ग्राफ का आइडिया भी लगेगा। कैसा क्वेश्चन करवाया नहीं था मैंने। क्वेश्चन ये कि पहले ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ये पॉइंट ओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारे पास में टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और इधर ये हम क्यू हीट दे रहे हैं इसको कैलोरी में है, कैलोरीज में, ठीक है। तो ये कितना यहाँ 800 है कैलोरी, और ये 1600 है कैलोरी, और ये 220 कैलोरीज में। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है ये 120 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्राफ है हमारे पास, यानी अ सब्सटेंस is in the solid form at 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस, the amount of heat added to this substance and its temperature are plotted in the following graph. If the relative specific heat capacity of the solid substance is 0.5, find from the graph. क्या क्या फाइंड करना है? पहला पॉइंट, द मास ऑफ दिस सब्सटेंस सेकंड, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस। अच्छा, ये जो बोल रहा है स्पेसिफिक, जैसे उसने पहले क्या बोला, रिलेटिव स्पेसिफिक कैपेसिटी, किसके रेस्पेक्ट में होगा? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? हाँ, टेम्परेचर। अरे बेटा, मैंने पूछा है रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस 0.5 दिया ना, तो किसके रेस्पेक्ट में कहला? और रिलेटिव बोला तो किसके रेस्पेक्ट में बोला होगा? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? वाटर। वाटर ही बोलेगा, और क्या बोलेगा? नहीं समझ में आया? द स्पेसिफिक लेटेंट हीट of the melting
process and किसका होगा तीसरा पॉइंट क्या and the specific heat of the substance in the liquid state। दरअसल ये लेटेंट हीट की बात कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है दरअसल, है ना। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है। थर्ड में क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। तो पहले समझेंगे ना कि सॉलिड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इन द लिक्विड स्टेट। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ये फेज चेंज करता है तो वहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। हमारी बात सुन में, अगर फेज चेंज नहीं करेगा तो फिर टेम्परेचर क्या करेगा, वहां बढ़ता जा रहा है। ये बात हुई थी हमारी। तो आप यहाँ देखो ओ से लेकर ए तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। ये अभी भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ही है। लेकिन ए से बी में ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यहाँ फेज चेंज कर रहा है। तो यहाँ क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो रहा है। कितनी एनर्जी चाह रही है उसको, यहाँ उसको चाहिए 800 कैलोरीज। और उसके बाद देखो आप लिक्विड से लिक्विड में जा रहा है उसी तक बी टू सी में, यहाँ भी इसका मतलब यहाँ भी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सी के बाद मान लो स्टेट चेंज करता तो फिर से क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता। उसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा होता वो। तो पैरेलल टू कैलोरी जो है ना क्यू, उसके पैरेलल एक लाइन देता फिर वो, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा होता। तो फिर उस केस में उस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये पहले ये क्लियर हुआ, फिर आगे की बात करेंगे लोग, हाँ सर। है ना। तो अब इसने कहा क्या कहा, स्पेसिफिक हीट। तो आप में ये मालूम है कि जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और भी लिख सकते हो आप वैसे तो इसको 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अब आप देख रहे हैं कि मैंने डिग्री लो केल्विन लो, भाई डेल्टा टी होता है ना यार, तो डिफरेंस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यानी इसका मतलब उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसका, सब्सटेंस का, लिक्विड स्टेट में कितना है, तो 1 × 0.5 ना, यानी कितना हो गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक तो ये मुझे पता चल गया इसका। लेकिन मास को तो पता चला नहीं, मास कहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ से निकालूंगा। ध्यान से देखो, 0 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक जब हम लोग गए, कितनी एनर्जी मिली उसको, 800 कैलोरीज। और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है Q = ms dt। और ms Q कितना है यहाँ, 800 कैलोरी, m और s कितना है इसका 0.5। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 80, कितना हो गया 800 कैलोरी। तो हमारे पास m = कितना हो गया, ये हो जाएगा मतलब हाफ, मतलब 40 का कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। मास कितना हो गया यहाँ 20। ये बात समझ में आई पहले, अच्छा है ना। कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। अब कह रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस, यानी सेकंड में क्या कह रहा है, तो कहाँ से कहाँ देखेंगे हम लोग, यानी इतना मास पूरा, यानी ये ए से बी 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है MLF = Q ना। कितनी एनर्जी चाहिए अपने को यहाँ 600 - 800, सॉरी 1600 - 800, कितना हुआ 800 कैलोरी। और M कितना है 20 ग्राम। LF कितना हो गया 800 सॉरी, LF = कितना हो गया 40 कैलोरी पर ग्राम। सही लिखा गया है ना, कितना आ गया 40 कैलोरी पर ग्राम। ये आंसर है नेक्स्ट वाला, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला केस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट भी कह रहा है। तो लिक्विड स्टेट में कहां से कहां जा रहा है, देखो ये 1600 से 2200 तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है
80 से 120, इसमें क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू MS dt ना, इसमें कितना चाहिए, 600 कैलोरी, है ना। मैं बात कर रहा हूँ, ये किस स्टेट की बात कर रहे हैं, B2C के लिए बात कर रहे हैं। M कितना है, M कितना आया था भाई, 20 ग्राम। हमें क्या चाहिए, S, और ये कितना आ रहा, 120 माइनस 80 कितना हो गया है, तो 20 इंटू 40 इंटू S इक्वल टू कितना हो गया है, 600 बाई 800, है ना, कितना हो गया, 3/4, कितना आ रहा भाई, 3/4 आ रहा है। लेकिन किस में होगा ये 3/4, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। लिख लो, हाँ सर। लिख लो इसको। अच्छा, कल भी क्लास है और संडे को भी क्लास है, ठीक है, कल तो है ही, संडे की जो भी कैंसिल हुई थी ना वो बीच में, वो संडे को रहेगी फिर। हाँ, सर कल आपकी क्लास जल्दी ले सकते हैं क्या? कितनी बजे, 4 बजे सुबह, बोलो, उठोगे 4 बजे? अरे आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया मुझे। इसका आप एक्सरसाइज 1 कर लो, डिस्कस कर लो ना, ठीक है ना। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लो फिर। चलो आज इतना ही करेंगे फिर ना, और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं करवाऊंगा, मतलब क्लास में करवा दूंगा। आप लोग एक्सरसाइज 1 तो करिए, और इसके सॉल्व जितने भी एग्जाम्पल है ना सारे कर लीजिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले सबसे पहले